अंधेरी रात थी और गांव के आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ सुकून था, मगर ये सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी की तरह महसूस हो रहा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि चांद की रोशनी में कभी कोई राज छप नहीं सकता, लेकिन आज रात ऐसा लग रहा था कि चांद खुद किसी राज में गुम हो चुका है। रात के पिछले पहर गांव के इमाम साहब मस्जिद के मीनार से नीचे उतरे तो उनकी नज़र आसमान की तरफ गई। वो हैरान रह गए, चांद गायब हो चुका था। उन्होंने जल्दी से पूरे गांव को जमा किया और अपनी आंखों देखी बात सुनाई। हर कोई हैरत और खौफ में मुब्तला था। चांद की गुमशुदगी का सुनकर एक नौजवान, अरसलान, जो हमेशा अजीबो-गरीब मुहिम्मात का शौकीन था, खड़ा हुआ और कहा, यह किसी की शरारत नहीं हो सकती। हमें मालूम करना होगा कि चांद कहाँ गया। गांव के बुजुर्गों ने इसे समझाने की कोशिश की कि यह कुदरत का मामला है, मगर अरसलान ना माना। अरसलान ने अपनी बहन ज़ैनब को साथ लिया, जो एक ज़हीन और बहादुर लड़की थी। दोनों ने फैसला किया कि वो पहाड़ के दूसरी तरफ मौजूद पुरस्रार गार तक जाएंगे, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जादूगर रहते हैं। पहाड़ के करीब पहुंचते ही ज़ैनब को एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो बोली, अरसलान, ये देखो, ये रोशनी चांद जैसी लगती है। अरसलान ने रोशनी का पीछा करना शुरू किया, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचे, रोशनी गायब हो गई। गार के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक बूढ़ा शख्स मिला, जो कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि यह जगह कितनी खतरनाक है? अरसलान ने जवाब दिया, हम चांद को ढूंढने आए हैं। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर कहा, चांद को ढूंढना आसान नहीं, क्योंकि इसे किसी ने कैद कर लिया है। बूढ़े शख्स ने उनसे वदा लिया कि अगर वो चांद को आज़ाद करेंगे तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरसलान और ज़ैनब ने वदा किया और बूढ़े ने उन्हें एक नक्शा दिया जो चांद के कैद खाने का रास्ता दिखाता था। अरसलान और ज़ैनब ने बूढ़े शख्स का दिया हुआ नक्शा लिया और सफ़र का आगाज़ किया। नक्शे के मुताबिक उन्हें अंधेरों के जंगल से गुजरना था, जो एक खौफनाक जगह थी, जहां हर तरफ दरख्तों की शाखें ऐसे झुकी हुई थीं जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अंधेरों के जंगल में चलते हुए ज़ैनब को एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई उनके कान के करीब कुछ कह रहा हो, वापस चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। अरसलान ने इसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, यह सिर्फ हमारा वहम है, आगे बढ़ो। मगर कुछ ही देर बाद उनके सामने ज़मीन फट गई और एक गहरी खाई नमूदार हुई। अरसलान और ज़ैनब ने बड़ी मुश्किल से खाई के किनारे पर एक दरख्त की शाख पकड़कर रास्ता उबूर किया। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सियाह घोड़े पर सवार नकाबपोश शख्स उनका इंतजार कर रहा था। इसने धमकी आमेज लहजे में कहा, यह तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, चांद को ढूंढने की कोशिश छोड़ दो। अरसलान ने जवाब दिया, हम इस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक चांद को आज़ाद नहीं कर लेते। नकाबपोश ने कहकहा लगाया और कहा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम किसके खिलाफ हो। ये कहकर वो गायब हो गया। नक्शे के मुताबिक अगली मंजिल एक कदीम झील थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वो जादुई है। जब अरसलान और ज़ैनब झील के करीब पहुंचे तो पानी के अंदर उन्हें रोशनी की झलक दिखाई दी। ज़ैनब ने कहा, अरसलान, ये वही रोशनी है जो हमें पहाड़ के करीब दिखाई दी थी। जैसे ही अरसलान ने पानी को छुआ, झील के दरमियान से एक पुरस्रार आवाज़ आई, जवाब दो, क्या तुम इस राज को जानने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? अरसलान ने कहा, हाँ। अचानक पानी के अंदर से एक दरवाज़ा ज़ाहिर हुआ। दरवाजे के पीछे एक ज़ेरे ज़मीन गार थी। गार के अंदर हर तरफ दीवारों पर रोशनियां थीं, जो चांद की रोशनी की तरह चमक रही थी। जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखा, एक बड़ी मखलूक सामने आई। ये एक कदीम सांप था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। इसने कहा, चांद मेरी कैद में है और उसे आज़ाद करने के लिए तुम्हें मेरा इम्तिहान पास करना होगा। सांप ने 3 सवालात पूछे। वो क्या चीज़ है जो दिन को दिखाई देती है मगर रात को छप जाती है? ऐसा कौन सा खजाना है जो तुम देख सकते हो मगर पकड़ नहीं सकते? क्या तुम जानते हो रोशनी कहाँ से पैदा होती है? ज़ैनब और अरसलान ने सोचना शुरू किया। पहला जवाब ज़ैनब ने दिया, सूरज। दूसरे सवाल का जवाब अरसलान ने दिया, सितारे। तीसरे सवाल पर दोनों ने मिलकर कहा, उम्मीद।
सांप ने कहकहा लगाया और कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन अभी तुम्हारे सफ़र का खात्मा नहीं हुआ। अचानक गार की दीवारें हिलने लगे और चांद की रोशनी का मंबा एक तिलिस्मी कैद खाने में नजर आया। अरसलान और ज़ैनब के दिल तेजी से धड़कने लगे। कैद खाने के दरवाजे पर लिखा था, जिसने चांद को छुड़ाने की कोशिश की वो अपनी सबसे कीमती चीज खो देगा। अरसलान और ज़ैनब कैद खाने के दरवाजे के करीब खड़े थे। दरवाजे पर लिखा हुआ इंतबा उन्हें खौफजदा कर रहा था, मगर अरसलान ने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि वो चांद को आज़ाद करके ही वापस जाएगा। ज़ैनब ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमने इतनी मुश्किलात का सामना किया है, अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरवाज़ा खोलते ही एक जोरदार धमाका हुआ और अरसलान और ज़ैनब दोनों अंधेरी गार के अंदर खींच लिए गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो एक बड़ी जगह पर थे, जहां हर तरफ अजीबो गरीब शबीहें हुआ में तीर रही थी। इन शबीहों में गांव के लोग, पुराने वाक़यात और चांद के मुख्तलिफ मराहिल दिखाई दे रहे थे। अचानक इनके सामने नकाब पोश शख्स दोबारा नमूदार हुआ। वो बोला, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में कामयाबी मिली, लेकिन यह तुम्हारी आजमाइश का आगाज है। चांद को आज़ाद करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करनी होगी। ज़ैनब ने पूछा, हमारी सबसे कीमती चीज़ क्या है? नकाबपोश मुस्कुराया और कहा, यही तुम्हें खुद समझना होगा। इस लम्हे एक रोशनी के झमाके के साथ जमीन कांपने लगी और उनके सामने एक पत्थर का सुतून उभरा। सुतून पर 3 संदूक रखे हुए थे। हर संदूक के साथ एक तहरीर लिखी थी। वक्त, यादें, ख्वाब। ज़ैनब ने कहा, यह हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ों की अलामत हैं। अरसलान सोच में पड़ गया कि उनमें से किसको कुर्बान करना होगा। अगर वो वक्त को कुर्बान करे तो इसका मतलब होगा कि वो अपनी जिंदगी की कीमती लम्हात खो देंगे। यादें को कुर्बान करने का मतलब था कि वो अपनी माजी की खुशियों और दुखों को भूल जाएंगे। ख्वाब को कुर्बान करने का मतलब ये था कि वो अपनी उम्मीदें और मकासद तर्क कर देंगे। अरसलान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम ख्वाबों को कुर्बान नहीं कर सकते, क्योंकि यही हमें जीने का हौसला देते हैं। यादें हमारी शनाख्त हैं, उन्हें भी नहीं खो सकते। ज़ैनब ने कहा, शायद हमें वक्त कुर्बान करना होगा। माजी और मुस्तकबिल के लिए कुछ लम्हे छोड़ देना हमारा फ़र्ज़ है। दोनों ने मिलकर वक्त के संदूक को खोला। जैसे ही संदूक खुला, एक तलस्माती रोशनी निकली और चांद का कैद खाना खुल गया। चांद की रोशनी ने गार को भर दिया और नकाबपोश शख्स ने कहकहा लगाया। नकाबपोश ने कहा, तुमने चांद को आज़ाद कर दिया, लेकिन तुम्हारा वक्त अब ख़त्म हो रहा है। अरसलान और ज़ैनब ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक वो खुद को दोबारा झील के किनारे पर खड़ा पाया। जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो चांद वापस अपनी जगह पर चमक रहा था। गांव के लोग उनके पास दौड़ते हुए आए और खुशी से शोर मचाने लगे। चांद वापस आ गया, मगर अरसलान और ज़ैनब की आंखों में अजीब सी थकन और सुकून का इम्तिजाज था। गांव के बुजुर्गों ने अरसलान और ज़ैनब से पूछा कि उन्होंने ये सब कैसे किया, मगर दोनों ने मुस्कुरा कर कहा, ये राज हमारी यादों का हिस्सा है, जो हमेशा हमें जिंदगी के सबसे अहम सबक की याद दिलाता रहेगा। जब रात हुई तो अरसलान और ज़ैनब ने चांद की रोशनी में एक अजीब बात देखी। चांद पर एक नक्श उभरा हुआ था जो इन दोनों के सफ़र की कहानी सुनाता था। ये उनकी कुर्बानी की गवाही थी जो हमेशा याद रखी जाएगी। चांद की चोरी और आज़ादी की कहानी यह सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में वक्त, यादें और ख्वाब कितनी कीमती हैं। कभी कभी हमें अपनी खुशियों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, मगर वो कुर्बानी हमेशा एक नई उम्मीद को जन्म देती है।